और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। नितिन नबीब ने बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन भर दिया है और कल अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। आप देखिए, प्रस्तावक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर मौजूद हैं और अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान कल किया जाएगा। अभी नितिन नबीन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। नितिन नबीन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। नामांकन दाखिल करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा और नितिन गडकरी समेत तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने प्रस्तावक के तौर पर यहां पर अपनी भूमिका निभाई है। आप खुद इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत तमाम दिग्गज मौजूद हैं और ये तस्वीरें फिलहाल आप देखिए जहां पर नामांकन भरा गया और कल औपचारिक ऐलान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो जाएगा। विनीत हमारे साथ, माफ कीजिएगा, अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से लाइव इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, अभी क्या हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? हालांकि जो तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं उसमें दिख रहा है कि नामांकन भर दिया है नितिन नबीन ने यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष के लिए। देखिए, आपको बता दूं कि जो नितिन नबीन का जो नामांकन हुआ है अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, उसमें 37 सेट नामांकन दर्ज किए गए हैं, जिसमें आपको बता दूं कि 36 राज्यों के तरफ से नामांकन के सेट दाखिल किए गए हैं और एक जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से दाखिल किए गए हैं। जो तस्वीर, जो आप यूपी की तस्वीर आप दिखा सकते हैं दर्शकों को, वो उत्तर प्रदेश की तरफ से, जिसमें योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य और 20 जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के, जो नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल के सदस्य हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। एक भव्य तरीके से यहाँ पर नितिन नबीन के समर्थन में जो है वो प्रस्तावक की एक पूरा सेट, जो कहते हैं 37 सेट, यानी कह सकते हैं कि पूरे देश से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पहुंचा है और वो नितिन नबीन के प्रस्तावक के तौर पर उन्होंने यहाँ पे सेट दाखिल किया है। देखिए, थोड़ी देर के बाद ये जो प्रस्तावक के तौर पर यहाँ मुख्यमंत्री की भी भूमिका है और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या इसमें प्रधानमंत्री के नाम का भी जिक्र है? देखिए, वही चीज मैं आपको बता रहा था कि 37 सेट दाखिल किए गए हैं, जिसमें एक सेट जो है वो संसदीय दल का सेट है, पार्लियामेंट्री पार्टी का सेट है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे तमाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर हैं, वो 20 सदस्यों का एक पूरा जो मेंबर्स हैं उन्होंने दाखिल किया है। और उसके अलावा जो 37 सेट का जिक्र कर रहे हैं और 36 राज्यों के तरफ से दाखिल किए गए हैं, यानी कि पूरा रिप्रेजेंटेशन, राष्ट्रीय स्तर का रिप्रेजेंटेशन उनके प्रस्तावक के तौर पर, और दूसरा राज्यों के स्तर का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये पूरा एक रिप्रेजेंटेशन नितिन नबीन के समर्थन में प्रस्तावक के तौर पर यहाँ दाखिल किया गया है। देखिए, थोड़ी देर के बाद नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और उसके बाद 6 बजे आधिकारिक तौर पर चुनाव समिति की तरफ से ये प्रेस ब्रीफिंग में बताया जाएगा कि क्या किसी और की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया है या नहीं किया गया है। एक आधिकारिक है, कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी, औपचारिकता भर होती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये तय है, नितिन नबीन की घोषणा जो है वो कल 11:30 बजे कर दी जाएगी। जी, तो कल ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी हम देख रहे हैं प्रस्तावक के तौर पर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यहाँ पर पहुंचना, कह सकते हैं कि न सिर्फ एक राज्य बल्कि हर राज्य की एक यूनिटी यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तराखंड से भी पहुंचे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। अनूप, नहीं, बिल्कुल। देखिए, 36 राज्यों की नुमाइंदगी है। 36 राज्यों से, हर राज्य से एक सेट, यानी कि हर राज्य से 20-20 लोग प्रस्तावक के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। जो नियम है उसके मुताबिक किसी भी राज्य के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें 10 जो है वो नेशनल काउंसिल के हैं और 10 जो है स्टेट काउंसिल के सदस्य होते हैं और एक पूरा रिप्रेजेंटेटिव अंडमान निकोबार से लेके तमाम राज्य, 36 राज्यों
के का सेट जो है वो दाखिल किया गया है। नितिन नवीन के नामांकन में एक बड़ी प्रक्रिया के तौर पर इसको देखा जा रहा है। एक नेशनल स्तर पर दाखिल किया गया है नामांकन प्रस्तावक का सेट, तो एक बड़ी भूमिका कह सकते हैं कि लोगों का और एक समर्थन जो है वो नितिन नवीन को लेकर है। और देखिए, चूंकि थोड़ी देर के बाद नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और उसके बाद स्क्रूटनी करना है, नाम वापस लेने का सभी का 1-1 घंटे का टाइम है और 6 बजे ये पता चल जाएगा कि सभी चीजों को देखने के बाद जो चुनाव समिति है किस नाम की घोषणा करती है। और ये सारी औपचारिकताएं अब कही जा सकती है। और कल एक भव्य कार्यक्रम बीजेपी मुख्यालय में होगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, उन सबकी मौजूदगी में नितिन नवीन जो है वो अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। और संभावना जताई जा रही है जो सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ कार्यकर्ता आएंगे उसको संबोधित भी करेंगे। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। अनूप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बीजेपी अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन ने यहाँ पर भर दिया है नामांकन और कल ऐलान कर दिया जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं अनूप, ये जो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, युवाओं के लिए, युवा चेहरों को मौका देने के लिए बीजेपी जानी जाती है। और यहाँ पर भी 45 साल के नितिन नवीन अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं पहले अमित शाह के नाम था, ये रिकॉर्ड अब उनके नाम हो जाएगा कि काफी यंग जो है अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी वो संभालेंगे। कह सकते हैं संगठन में जो बाकी बदलाव भी हम भविष्य में देखेंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह के होंगे, युवा चेहरों को मौका देना और आने वाले चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखना। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से नितिन नवीन को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आगे किया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि नितिन नवीन अभी यंग है। और आपको बता दूं, युवा मोर्चा से एक तरह से उन्होंने बहुत काम किया था राष्ट्रीय स्तर पर, जब अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और उसके बाद विधायक वो थे और बिहार में वो मंत्री भी थे अभी। तो जिस तरीके से पार्टी ने एक नए चेहरे को, एक युवा चेहरा को जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है, जिस तरीके से काबिज किया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बताता है कि किस तरीके से पार्टी जो है वो यंग लोगों को, किस तरीके से पार्टी युवा चेहरों को आगे करता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। बहुत ही बड़ा फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लिया गया है। लगातार देखिए, जेपी नड्डा का जो कार्यकाल था उसका एक्सटेंशन मिल रहा था और लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि कार्यकाल चूंकि उनका खत्म हो गया है, एक्सटेंशन दिया जा रहा है, तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसे में एक युवा चेहरे को पार्टी ने जिस तरह से आगे लाया है, अपना संदेश साफ किया है कि जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं उसको किस तरीके से पार्टी आगे लेकर के बढ़ती है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आने वाले वक्त में भी माना जा रहा है कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा उसके बाद बीजेपी भी अपने संगठन में काफी बदलाव कर सकती है। आने वाले चुनावों के लिहाज से 2029 को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तो कह सकते हैं कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद संगठन में भी कई बदलाव संभव हैं। अनूप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह से वो बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपनी टीम बनाएंगे। ऐसे ही परिपाटी है, ऐसा नियम है और जो बीजेपी का संविधान है वो ऐसा ही कहता है। यानी कि आप पूरा जो चेहरा है बीजेपी का वो एक बदला हुआ चेहरा आपको देखने को मिलेगा जब नितिन नवीन अपना कार्यभार पूरी तरह से संभाल लेंगे। उसके बाद उनकी टीम में महासचिव कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, सचिव कौन होगा, मीडिया टीम में कौन कौन होंगे, स्पोक्स पर्सन कौन होंगे, ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक पूरी टीम आपको बदली हुई दिखेगी। हाँ, जाहिर सी बात है कि कुछ पुराने चेहरे आपको देखने को मिल सकता है, इसके अलावा कुछ नए
चेहरे आपको देखने को मिल सकता है। तो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और देखिए ये सीधी तस्वीरें जब उत्तर प्रदेश के जो सेट है वो नामांकन भरने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन देखिए अब कुछ दिनों की बात है, जैसे ही कार्यभार नितिन नवीन संभालेंगे उसके बाद वो अपनी टीम बनाएंगे, जहां पर महासचिव हों, सचिव हों, तमाम चीज़ें जो है वो नए तरीके से बनाई जाएगी, गठित की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले वक्त में नितिन नवीन के लिए बहुत चुनौती हैं, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल बिल्कुल अनूप, लेकिन चुनौतियों की आप बात कर रहे हैं, चुनौतियां सबसे बड़ी ये है कि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में एक बड़ी चुनौती के तौर पर माना जाता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार मुद्दे उठ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको, अगर हम उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो इन दोनों राज्यों को लेकर के किस तरीके से नितिन नवीन के लिए अगले 1 से 1.5 साल में चुनौतियां आने वाली हैं? देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होंगे और लगातार कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं, चाहे वो नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए जाते हों या फिर संगठन को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं, संगठन को कैसे मजबूत करना ये सबसे बड़ी चुनौती है। और बीजेपी चाहती है कि एक बार फिर से पूर्ण बहुमत या प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बने। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती नितिन नवीन के सामने होगी कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए। सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पूर्वांचल का जो क्षेत्र था वहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से कमजोर प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से की गई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके मन में जरूर होगा कि पूर्वांचल के एरिया को भी जो है वो मजबूत किया जाए, जिससे पार्टी जब अगली बार विधानसभा चुनाव में जाए तो एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई जाए। ये एक बहुत बड़ा माइंड में जो है नितिन नवीन के होगा। लेकिन जिस तरीके का अनुभव नितिन नवीन का रहा है, जिस तरीके से अनूप, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब तक एक परिपाटी देखने को आई है पिछले कुछ वक्त से कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर चेहरे बदल दिए जाते हैं, परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ ही साथ दूसरा जो एक पहलू इसमें यह है कि नितिन नवीन, क्योंकि जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो जिम्मेदारी उनको मिली है, उनके ऊपर बहुत सारे यस बॉस हैं, जो भाजपा में कई कद्दावर नेता हैं। तो जी सर, यस सर से ऊपर उठना कितना आसान लगेगा उनके लिए?